हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के बारे में। जेईई एडवांस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक नोटिस रिलीज की गई है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, और ये जो नोटिस है ये ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इस नोटिस में क्या अपडेट है इसके बारे में समझेंगे। आईआईटी खड़गपुर ने जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, और रजिस्ट्रेशन के बीच में ये महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, इसके बारे में समझेंगे। साथ में आईआईटी के द्वारा कुछ चेंजेस भी किए गए हैं 2021 के एग्जामिनेशन के लिए। तो क्या चेंजेस है उसके बारे में समझेंगे। तो कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन है, वीडियो में बने रहना। आप अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, आज आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, तो जिन बच्चों ने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है रजिस्ट्रेशन कर लो, जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं। और आईआईटी खड़गपुर जो पब्लिक नोटिस रिलीज किया उसको भी चेक करते हैं। देखो, ये नोटिस रिलेटेड है आपका सर्टिफिकेट से, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोडिंग को लेकर ये नोटिस में बात कही गई है। तो समझते हैं डिटेल में। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज है, और आज शाम के 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके बाद आपको एक दिन का और समय दिया जाएगा, यानी कि 21 सितंबर तक आप फीस पेड कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आज लास्ट डेट है। इसी बीच आईआईटी खड़गपुर ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज किया। जो भी कैंडिडेट्स, जो भी यानी कि जो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे सारी बात क्लियर की गई है। इस नोटिस में बताया गया है कि जो आपका इम्पॉर्टेंट नोटिस है, जो जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए जो आईआईटी खड़गपुर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट की है, उसमें उन्होंने बताया कि जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर उनके पास वैलिड ओबीसी एनसीएल और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट मीन्स कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जो इशू होना चाहिए आफ्टर अप्रैल 1 अप्रैल के बाद का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट से और उसको फिलअप करना होगा। देख सकते हो, दिस डिक्लेरेशन विल बी कंसिडर्ड अ वैलिड फॉर द टाइम बिंग टिल द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज हैपनिंग। अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका चल रहा है, इसके बीच में जो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास भी नहीं है, 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए। अगर कैंडिडेट्स के पास नहीं है तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जब तक ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उन्होंने और बातें क्लियर की है। उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड अ वैलिड सर्टिफिकेट बाय 5 PM ऑन अक्टूबर 2। देखो, अभी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर देना है, देन उसके बाद 2 अक्टूबर तक का आपको समय दिया गया है। 2 अक्टूबर तक आप वैलिड अपलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट, यानी कि वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, जो कि आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए। अगर अभी आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो वो 1 अप्रैल के बाद का ही होगा, और जिन बच्चों के पास पहले से सर्टिफिकेट है तो उनका 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अभी अपलोड कर दो, और 2 अक्टूबर से पहले आपको ये सर्टिफिकेट बना लेना है, क्योंकि 2 अक्टूबर तक आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। देख सकते हो, अपलोड अ वैलिड सर्टिफिकेट बाय 5 PM on October 2 ऑन द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एग्जाम। इसके बारे में और समझते हैं। देख सकते हो, यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस में बताया उन्होंने, लास्ट डेट है आपका अपलोड अ वैलिड सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस। अक्टूबर 2 तक आप वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। और ये जो वैलिड सर्टिफिकेट है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत बना हुआ होना चाहिए। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे वो सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ, पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ये पब्लिक नोटिस है। इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको एनेक्स्चर पे चेक करना होगा, सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर जेईई एडवांस। तो ये आपका एनेक्स्चर 2 है सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जिसको आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो आपका है ये फॉर्म है जनरल ईडब्ल्यूएस का। इसको जूम इन कर लेते हैं, तो ये देख सकते हो आप। इसको आपको क्या करना है, पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड करना है, अपने से इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको जो अथॉरिटी है, सिग्नेचर विद सील ऑफ ऑफिसर, नेम, डिजिग्नेशन, इसको आपको इसी सर्टिफिकेट को इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। इसके अलावा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये देख सकते हो, ये आपका सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। इसको आपको फिल करके अच्छे से बना लेना है। देख सकते हो आप, यहाँ पे बना सकते हो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल मैजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टेशनरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और जो आपके रेवेन्यू ऑफिसर हैं,
नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट और हिज फैमिली रिसाइड्स। तो आप इन सभी अथॉरिटीज़ से किसी से भी आप बनवा सकते हो। इस बात का ध्यान रखना है, इन सभी अथॉरिटीज़ के अलावा और कोई भी अथॉरिटी से आप नहीं बना सकते। यहाँ देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर या फिर अदर कंपेटेंट अथॉरिटी से आप इजीली इस सर्टिफिकेट को बना सकते हो। इस सर्टिफिकेट का लिंक आपको जे एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा और आप सिंपली इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे इसको लेके जाना है। अगर वो बोलते हैं कि इसको फिलअप करने के लिए तो आप फिलअप भी कर सकते हो और आपको उनको बोलना है कि इसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट चाहिए और ये सर्टिफिकेट आपका अभी बनेगा। तो 2 अक्टूबर तक का समय मिलेगा आपको अपलोड करने के लिए। यहाँ देख सकते हो साफ साफ लिखा गया 2 अक्टूबर तक आपको अपलोड करना है शाम के 5 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल पे। अभी के लिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। साथ में आप सभी को बताना चाहूँगा जो भी 2.5 लाख कैंडिडेट्स हैं जो आईआईटी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं वो सिंपली जेईई एडवांस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ चेंजेस की जो कि चेंजेस किए गए हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है आप देख सकते हो 87.89, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 68.02, एससी कैटेगरी के लिए 46.88, एसटी कैटेगरी के लिए 34.67 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 66.22। और जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो ये आपका तो फॉर्म ऑनलाइन मोड में है। एग्जामिनेशन के लिए जो पेपर अवेलेबल होंगे वो तो एक हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और कुछ चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करें फीमेल कोटा की, तो फीमेल के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स है रिजर्व की गई है फीमेल के लिए वो ईच आईआईटी में इंडिविजुअली नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज किया गया है। इससे पहले क्या था लास्ट ईयर तक कि फीमेल कोटा को 20% सीट दी जाती थी, लेकिन अब क्या है कि सारे आईआईटीज़ में इंडिविजुअली सारे वुमेन को सीट दी जाएगी। इसके अलावा आईआईटीज़ में कम से कम 20% सीट जो है वो फीमेल के लिए रखा गया है और कम से कम 20% फीमेल का एनरोलमेंट करना ज़रूरी है। साथ में जो एडिशनल सीट है ये आपका एडिशनल सीट है, जो सीट है उसके अलावा ये एडिशनल सीट है और सुपरन्यूमरी इन नेचर में है। और मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या है, फीमेल कोटा आर सुपरन्यूमरी इन नेचर मीनिंग द सीट आर क्रिएटेड इन एडिशनल टू एग्जिस्टिंग सीट। टोटल नंबर ऑफ सीट जितना है वो तो रहेगा ही, साथ में कुछ सीट्स को ऐड किया जाएगा। ये जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए जो 20% सीट्स है इसको ऐड किया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। और सारे आईआईटीज़ में 20% एनरोलमेंट कम से कम फीमेल का होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी को और भी रिजर्वेशन है, उनको तो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है। साथ में 15% आपका एससी कैटेगरी में और 7.5% आपका एसटी कैटेगरी में और 5% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है विद पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। साथ में आईआईटी ऑल्सो हैव ईडब्ल्यूएस कोटा एंड फॉरेन कोटा विच आर सुपरन्यूमरी। तो इनके पास एडिशनल कोटाज हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए और फीमेल के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया ना, 2021 के एग्जामिनेशन में जिन बच्चों ने भी 2020 में जेईई मेन को क्वालिफाई किया था और जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और वो किसी कारणवश मेनली रीज़न बताया है कोविड-19 के कारण कोई भी बच्चा अगर एग्जामिनेशन देने में एब्सेंट हुआ है, जेईई एडवांस 2020 में वो रजिस्ट्रेशन किया लेकिन एग्जामिनेशन देने में अगर वो एब्सेंट हुआ है तो वो डायरेक्टली आईआईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है इस साल 2021 में। सिंपली उनको यूआरसी यूनिक रजिस्ट्रेशन कोड जनरेट करना है और उसके बाद वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। इन कैंडिडेट को जेईई मेन 2021 के देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एलिजिबल होंगे। और ये जो आपका बैच है 2020 वाला, ये आपका एडिशनल बैच है, ये 2021 के बैच में कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि 2021 में 2.5 लाख बच्चे तो एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, साथ में 2020 के भी बच्चे एडिशनल होंगे, तो इसमें इनको काउंट नहीं किया जाएगा। इनको डायरेक्टली एलिजिबल होंगे एग्जामिनेशन के लिए। साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपको पहले पता होगा कि आईआईटी एग्जामिनेशन के लिए कम से कम आपको 75% मार्क्स चाहिए होते हैं क्लास 12th में, जो भी बच्चे एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना चाहते हैं, और एससी एसटी के लिए 65%। लेकिन इस साल इसको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। तो इस साल से क्या क्या है, जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है और वो पास है वो डायरेक्टली एलिजिबल है जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए। ये बातें आपको समझ में आ गई। इसके अलावा 2020 में आपका आईआईटी दिल्ली ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट था, मतलब एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहा था। इस साल आपका आईआईटी खड़गपुर एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहा है। फॉरेन कैंडिडेट्स के बारे में बात करें, जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं फॉरेन में, तो इस साल 2021 में कोई भी विदेश में सेंटर नहीं है, अब्रॉड में
कोई भी सेंटर अवेलेबल नहीं है जेई एडवांस एग्जामिनेशन का। तो अगर आपको एग्जामिनेशन देना है, आप अगर इंडिया के बाहर रहते हो तो आपको एग्जामिनेशन इंडिया में आके देना होगा। देयर आर मेनी एग्जाम सेंटर अब्रॉड फॉर कैंडिडेट लिविंग आउटसाइड, लेकिन इस साल ये अवेलेबल नहीं है। आईआईटी खड़गपुर ने पहले ही नोटिफाई कर दिया था, कैंडिडेट को बता दिया था कि जो कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 अभी भी है, तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो इंडिया में रहेगा, सिर्फ अब्रॉड में कोई भी सेंटर नहीं होगा। इसको पहले से ही डिसाइड कर लिया गया, एडवांस एग्जामिनेशन आपका सिर्फ इंडिया में होगा। तो जो भी फॉरेन के कैंडिडेट हैं वो इंडिया में आके एग्जामिनेशन देंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर आउटसाइड इंडिया अवेलेबल नहीं है। तो ये कंप्लीट डिटेल था। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सिंपली @पल्लव आंसू फिल्म सर्च कर सकते हो और वीडियोस के अपडेट के लिए आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना, बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, हेल्प हो जाएगी। वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगा, बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।